डियर स्टूडेंट्स, आज हम बेस पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री सब्जेक्ट के पहले पेपर का पहला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। इसमें डी ब्रोगली मैक्रोवेव्स ट्रू नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लाइट की। तो जो प्रकाश है उसमें दो प्रकार की प्रॉपर्टीज होती हैं, पार्टिकल और वेव। जनरली पहले ये माना जाता था कि लाइट है वो केवल वेव नेचर ही शो करता है, तो उसको वेव फॉर्मेट में मानते थे। लेकिन मॉडर्न जो रिसर्च हुई है उनमें ये पता चला है कि लाइट में पार्टिकल नेचर भी पाए जाते हैं। तो ये दोनों नेचर, वेव और पार्टिकल नेचर, एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक्सपेरिमेंट के हिसाब से केवल एक ही नेचर शो हो पाता है, चाहे वो पार्टिकल हो या वेव हो। दोनों नेचर, दोनों प्रॉपर्टी किसी एक एक्सपेरिमेंट में एक साथ शो नहीं होती। हम वेव नेचर की बात करें तो जनरली पहले जो डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस जैसे एक्सपेरिमेंट्स थे उनके द्वारा यही प्रूव हुआ कि लाइट है वो वेव नेचर शो करता है। बाद में जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट जैसे एक्सपेरिमेंट्स हुए उनसे ये पता चला कि लाइट है वो पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है, जिनको हम फोटोन या क्वांटा के नाम से जानते हैं। अब हम पार्टिकल, जो मूविंग पार्टिकल होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी बात करते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी के बारे में, इनमें वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर है, इसके बारे में एक कंसेप्ट दिया था ब्रोगली ने कि मूविंग माइक्रो पार्टिकल्स में भी दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी या दोनों प्रकार के गुणधर्म एक साथ पाए जाते हैं, लेकिन एक समय में केवल एक ही शो होता है। इस प्रकार दो प्रकार के गुण पाए जाने को ही हम दोहरी प्रकृति कहते हैं। ये जो तरंग और कणीय गुणधर्म पाए जाते हैं, ये दो गुण पाए जाने को दोहरी प्रकृति कहते हैं। और जो मूविंग माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, तो माइक्रो पार्टिकल हैं तो उनमें कुछ न कुछ उनका द्रव्यमान होगा। मास कंटेनिंग जो मॉइटी है, या ये कहते हैं कि इनके साथ जो तरंग एसोसिएट होती है, जो एक डेफिनेट कुछ मास होता है उसके साथ तरंग है वो एसोसिएट होती है। तो इस प्रकार की जो तरंगें होती हैं इनको हम माइक्रोवेव्स, de Broglie तरंगें कहते हैं। इस कंसेप्ट की वास्तविक रूप से पुष्टि की जा चुकी है बाय एक्सपेरिमेंटली। इसके बाद हम ब्रोगली इक्वेशन की बात करते हैं। तो ब्रोगली इक्वेशन में पार्टिकल के दोनों जो गुण थे, पार्टिकल और वेव, इन दोनों को इंटर रिलेटेड किया गया है। और इस इक्वेशन को ओरिजिनेट करने में यहाँ पे दो प्रकार की इक्वेशंस, जो फेमस इक्वेशन है वो काम में ली गई है। पहली इक्वेशन है प्लांक्स इक्वेशन, E is equal to h nu is equal to h c upon lambda। h यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट है, न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, E यहाँ पे एनर्जी है। प्लांक्स कांस्टेंट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.626 into 10⁻34 जूल सेकेंड। हम जानते हैं कि न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है, तो यहाँ पे हमने इसको न्यू को इससे रिप्लेस कर दिया। अब हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो है E इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। आइंस्टीन का जो फेमस इक्वेशन है, मास एनर्जी रिलेशनशिप इक्वेशन, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। E यहाँ पे एनर्जी है, m यहाँ पे
मास ऑफ फोटोन है, c यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अब इन दोनों समीकरणों से हम एक नई इक्वेशन प्राप्त करते हैं जो कि hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। फर्दर हम बात करें तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। एम सी मोमेंटम है, फोटोन का मोमेंटम है, इसको हम पी से रिप्लेस करें तो हमारे पास इक्वेशन होगी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। जनरली हम बात कर रहे हैं कि माइक्रो पार्टिकल्स जो सबएटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनमें कुछ न कुछ उनका द्रव्यमान होता है, तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि उनकी वेलोसिटी है वो कभी भी लाइट के इक्वल नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम c की बात करते हैं तो ये लाइट के रिस्पेक्ट में, लेकिन माइक्रो पार्टिकल्स के लिए हम यहाँ पे इसको v से रिप्लेस कर देते हैं। तो डी ब्रोगली इक्वेशन होगी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी इज इक्वल टू एच अपॉन पी। यहाँ पे पार्टिकल प्रॉपर्टी को शो कर रहा है मोमेंटम p और वेव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है वो लैम्डा वेवलेंथ। और इनमें जो रिलेशनशिप है वो व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी पार्टिकल या किसी भी वस्तु के लिए यदि लैम्डा का मान ज़्यादा है, मतलब वेव प्रॉपर्टी ज़्यादा है, तो उसके लिए पार्टिकल प्रॉपर्टी है वो कम होगी। और इसका उल्टा भी या व्युत्क्रम भी सकते हैं। यदि किसी के लिए, किसी ऑब्जेक्ट या किसी पार्टिकल के लिए या किसी पिंड के लिए एम वी का मान, मोमेंटम का मान जो कि पार्टिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा है अधिक होगा, तो उसके लिए वेव प्रॉपर्टी है वो कम हो जाती है। बड़े बड़े जो पिंड होते हैं उनके लिए तरंगदैर्ध्य का मान बहुत ज़्यादा कम होता है, नेग्लिजिबल मानते हैं। लेकिन जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके लिए लेमडा का मान है वो ऑब्जर्वेबल होता है, कंसिडरेबल होता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, 1 ग्राम की 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली वस्तु की द्रव्य तरंग के लिए तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। तो ये जो डी ब्रोगली इक्वेशन है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी इज इक्वल टू, यहाँ पे h का मान हम रखते हैं 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। इस प्रकार से ये वैल्यूज पुट करते हैं m के सिस्टम में, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करके यहाँ पुट करते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 32। ये जो रिजल्ट है ये, इसका मान बहुत कम है, तो जनरली ये ऑब्जर्वेबल नहीं है बाय एक्सपेरिमेंटली, और हम इसको अनुभव भी नहीं कर सकते। लेकिन जो बहुत ज़्यादा छोटे कण हैं, सूक्ष्म कण हैं, उनके लिए ये वैल्यू बड़ी आती है जो कि कंसिडरेबल होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि बोर के जो पोस्टुलेट्स थे उनमें एक पोस्टुलेट ये था कि स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है। इस तथ्य को हम डी ब्रोगली इक्वेशन के द्वारा वेरीफाई, या हम ये कहें कि इसको अप्रूव कर सकते हैं। ये यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिट दिखाए गए हैं, 2 ऑर्बिट हैं जो कि एक सर्कुलर पाथ की फॉर्म में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो वेव फॉर्म में मूव कर रहा है, और इसके लिए ये जरूरी है कि तरंगों की संख्या यदि पूर्णांक है तभी ये जो पाथ है वो रिपीट हो सकता है, अदरवाइज इस तरह से डिस्ट्रक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लेमडा, 2 पाई आर वर्थ की पीडी है इज इक्वल टू एन लेमडा, एन यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स है,
लेमडा मान को हम डी ब्रोगली इक्वेशन से यदि रिप्लेस करें तो यहाँ पे नई इक्वेशन अपने पास होगी 2πr = NH/mv। mv को इधर ले आए और 2π को इधर ले आए तो अब नई इक्वेशन होगी वो भी mvr = NH/2π। mvr यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है और बोर का ये जो सिद्धांत था या पोस्टुलेट था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है वो h/2π का पूर्ण गुणक होता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को क्वांटाइज माना गया था। कुछ न्यूमेरिकल्स है तो ये आप लोग घर पे एज असाइनमेंट के रूप में कर लेना। थैंक यू।